उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रामपुर पहुंचे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी एकता यात्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। अंबेडकर पार्क में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। इस जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता और विधायक मौजूद रहे। तो वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सरदार वल्लभ भाई जयंती के उपलक्ष्य में जनता को संबोधित किया और अपनी राजनीतिक विरोधी पार्टी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर भी कटाक्ष करने से नहीं चूके। जनपद रामपुर में पिछले कई दिनों से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का आयोजन लगातार चल रहा है। आज रन फॉर यूनिटी के माध्यम से एकता यात्रा निकाली गई। इस एकता यात्रा में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रामपुर पहुंचे। रामपुर पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। लेकिन जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इस देश के प्रधानमंत्री जी तक ने अभी एक कानून बन गया है जो अभी संसदीय समिति के पास गया है कि अगर प्रधानमंत्री तक मुख्यमंत्री तक कोई गलत करेगा तो कानून बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, जो कानून है, वह उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अगर अच्छे काम करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो उनको अच्छा जीवन मिलेगा, अच्छा भविष्य मिलेगा, जेल नहीं समाज सेवा का भी मौका मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर कोई फर्जी डिग्री, फर्जी पैन कार्ड बनवा करके फर्जी तरीके से लोगों की जमीन कब्जा करने का अपराध करेगा तो उसके खिलाफ भी कानून अपना काम करता है, जिसकी सजा मोहम्मद आजम खान एंड कंपनी भुगत रहे। मोदी सरकार समाजवादी के विधायक और सांसद वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे मजहब में ये नहीं गाया जाएगा। इसलिए देखिए, जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं उनको ये समझ लेना चाहिए, वंदे मातरम एक महामंत्र है राष्ट्र का। इस वंदे मातरम के महामंत्र का गान ऐसा हुआ कि अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए और इस समाजवादी पार्टी के विधायक की क्या होगा। किरण नंदा ने एक बयान दिया है सर बाबरी मस्जिद को लेके। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने के बाद में भारत का गौरव नष्ट किया है। देखिए, जो इस तरह के बयान देते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, उनको बाबर से बहुत प्रेम है तो बुखारा चले जाएं। अब बाबर के नाम की निशानी भारत से मिट चुकी है। रामलला का भव्य मंदिर बन चुका है और 25 नवंबर को देश के माननीय प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में सरकार बनने के बाद 500 साल से जो इंतजार कर रहे थे राम भक्त, वह मंदिर बन गया है और वहाँ धर्म ध्वजा फहराने जा रहे हैं। अब बाबर के नाम की अगर कोई बात करेगा तो इसका मतलब भारत विरोधी है। मैं आप सबके सामने, अगर सरदार पटेल जी अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री होते तो यह सारी समस्या नहीं होती। मेरे भाई बहनों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो आज उनका नाती पोता जो बना श्री राहुल गांधी और उनकी अंड कंपनी श्री अखिलेश यादव, श्री तेजस्वी यादव और जो जेल में है मोहम्मद आजम खान जैसे लोग, यह जो कह रहे वोट चोरी हो गया, वोट चोरी तो नेहरू जी ने करवा लिया था। जब सरदार पटेल जी को तो 14 वोट मिले थे, नेहरू जी को 1 वोट मिला था और उनको प्रधानमंत्री बना करके वोट चोरी तो हमें आजादी प्राप्ति से पहले ही उस संकट का सामना देश को करना पड़ा। और एक और वोट चोरी की याद दिला दूं, श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 में रायबरेली लोकसभा का चुनाव हार गई थी। मालूम है आप लोगों की? नहीं मालूम है? हार गई थी। राजनारायण जी उनके खिलाफ प्रत्याशी थे, बेईमानी वोट चोरी करके जीती थी। उन्होंने लड़ाई लड़ी और इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा चला और वह चुनाव रद्द कर दिया गया और श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल थोपने का काम किया था। मैं इससे बिहार का रिजल्ट आया है। ये जो श्री अखिलेश यादव है और सैफई खानदान है, अब मुझे लगता है यहाँ आपके रामपुर वाला भी, उनकी सबकी नींद हराम हो गई होगी। क्यों? सही है कि नहीं? मातम जैसा छा गया। अरे अगर जनता की सेवा करोगे तो जनता तो न्याय करती ही है। अगर ईमानदारी से मोदी जी ने देश की सेवा किया, इसलिए तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने।